तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक की जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है उसके अंतर्गत विभाजन सूत्र को जानेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं विभाजन सूत्र है क्या। जैसे अगर एक्स वाई प्लेन में दो बिंदु हैं, पहला बिंदु है ए x1 y1 और दूसरा बिंदु बी x2 y2, तो इन दोनों को अगर हम जोड़े तो जो इनको जोड़ने वाला रेखाखंड AP है, ये हमने दिखाया है, ये बिंदु x1 y1 है और ये बिंदु x2 y2, तो इनको हमने मिला दिया तो रेखाखंड AB बन गया। और एक बिंदु P है इस रेखा पर है कहीं, जो इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है। जैसे एक भाग होगा इसका AP और एक भाग होगा BP, यहां से हम तो ये जो बिंदु P है इसका निर्देशांक हमने माना है XY, और जो ये दो भागों में विभाजित हो रहा है तो जो इनका अनुपात विभाजन का तो M1 अनुपात M2 है। जैसे मान लीजिए कि जैसे A और P के बीच की दूरी अगर 4 मात्रक है और P और B के बीच की दूरी 6 मात्रक है, तो इनका अनुपात कैसे निकालते हैं? 4/6 करते हैं तो 2 से भाग हो जाता है, 2 से दोनों विभाजित होते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6, तो इनका अनुपात आ जाता है 2:3। ऐसे हम अनुपात निकालते हैं, अनुपात आपने पढ़ा होगा। तो अनुपात हमको दिया है कि 2:3 के अनुपात में विभाजित है या जो भी अनुपात दिया होगा, तो उसके आधार पर इन सब में एक संबंध होता है। संबंध ये है कि जो ये P बिंदु है XY, उसका मान हम ऐसे निकाल सकते हैं, जहां पर ये x का मान है, ये y का मान है, ये मान y2 क्या है? अनुपात है। x2 x1 ये जो दोनों बिंदु हैं उसके x अक्ष के निर्देशांक है, y1 y2 जो दोनों बिंदु हैं उनके y अक्ष के निर्देशांक है। तो ये जो ये विभाजन बिंदु P है वहां उसके लिए x का मान हो जाएगा। ये x का मान यहाँ पर दोनों एक साथ लिख दिए गए हैं, यहाँ पर हमने आपको समझने की सुविधा के लिए ये अलग लिख दिया है। x का मान ये है और ये y का मान। तो यहाँ पर 4 बातें हैं। एक तो एक ये बिंदु A के निर्देशांक है, एक ये B के निर्देशांक है, अनुपात है और ये बिंदु है। इन 4 में से अगर हमको कोई 3 पता है तो चौथा ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। इसको हम और बेहतर तरीके से उदाहरण के द्वारा समझेंगे, सवालों के द्वारा समझेंगे। एक बात और इसमें है कि आंतरिक रूप से विभाजन। आंतरिक रूप से विभाजन का मतलब ये हुआ कि जब ये जो विभाजन बिंदु P है ये A और B रेखाखंड है, इनके बीच में अगर कहीं पड़ता है तो ये आंतरिक रूप से कहा जाता है। और वाह्यता विभाजन वो होता है जो A और B जो रेखाखंड है इसको अगर हम इस साइड में बढ़ाएं या इधर तरफ बढ़ाएं, एक की ओर बढ़ाएं, तो विभाजन बिंदु कहीं बाहर है, A और B के बीच में न होकर के बाहर है, तो उसे वाह्यता विभाजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कक्षा 10 में जो हमारा कोर्स है, सिलेबस है, उसमें हमको अंतर विभाजन के बारे में जानना है। तो ये बिंदु हमेशा जो है P है, ये A और B के बीच में ही पड़ेगा। अब इसे हम जो हमारी प्रश्नावली है उसके प्रश्नों को हल करके और बेहतर ढंग से समझेंगे। ये आपका जो एनसीईआरटी की प्रश्नावली है 7.2 उसका पहला सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक बताओ जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हम क्या करेंगे, हमने माना विभाजन बिंदु के निर्देशांक P x कम y, ऐसे लेंगे हम। ये बिंदु हमारा हो गया -1, 7, 4, -3। हमने माने विभाजन में जो P है वो यहाँ पे है,
इसको हमने मान लिया x, y। विभाजन अनुपात ये है 2:3, ये हमने दी थी। देखिए x का मान कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर ये x1 y1 का मान ये है, ये हम लिखे जाते हैं छोटा छोटा, और ये है x2 y2, और ये है m1 और ये है m2। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं x1 बराबर -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर -3, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। ये मान हमने लिख लिए। x बराबर क्या होगा, फार्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसका मान m1 का मान 2, x2 का मान 4, m2 का मान 3, x1 का मान -1 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो हो जाएगा चौको 8 और 3 का -1 चलो तो -3 हो जाएगा, तो 3 तो 5, तो हो जाएगा 5 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो आ जाएगा 1। इधर हम y का मान निकाल देते हैं, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान 2, y2 का मान 3 -3 है, m2 का मान 3, y1 का मान 7 बटे m1 का मान 2, m2 का मान 3। तो ये हो जाएगा -6 और 3 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, 3 का 7 से, तो ये हो जाएगा 21 बटे 5। ये -6 से प्लस 21 है, घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 बटे 5, विभाजित होगा तो ये आ जाएगा 3। ये हमारा हो गया y का मान, ये हो गया x का मान। हम यहाँ दोनों को मिलाकर लिख देंगे, अतः विभाजन बिंदु P1 का मान, x का मान वो रख दिया, y का मान 3। तो इस तरह से हमारा ये सवाल लग गया। प्रश्नावली 7.2 का दूसरा सवाल है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले हम क्वेश्चन समझेंगे कह क्या रहा है। जैसे कोई रेखाखंड इस तरह से है, ये बिंदु मान लीजिए जो पहला है, इसको हमने मान लिया ए है, 4, -, और इसको हमने मान लिया पी, -2, -3। इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कह रहा है, माने इसको 3 बराबर भागों में बांटने वाले। 3 बराबर भागों में ये बटेगा जब बराबर बराबर दूरी पर हमें यहाँ पर 2 बिंदु ले लेंगे, बीच में काट देंगे, इसको भाजन बिंदु लेंगे, तो ये 3 बराबर भागों में बट जाएगा। हमने माना ये बिंदु क्या है, P, और इसको माना हमने Q। तो अगर हम देखें तो जो P बिंदु होगा ये 3 बराबर भागों में बटा है। तो अगर बिंदु P के लिए हम देखें तो जो हमारा विभाजन अनुपात होगा ये हो जाएगा 1
अनुपात 2, क्योंकि 2 हिस्से इधर हैं तो एक हिस्सा इधर है, तो P के लिए विभाजन अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। और अगर हम Q के लिए देखें तो इधर कितने हिस्से हो जाएंगे, इधर मिल जाएंगे हमको 2 पार्ट, और Q से B के बीच में मिल जाएगा हमको 1 पार्ट। तो इस तरह से दोनों बिंदुओं के लिए हमको अलग अलग अनुपात मिल जाएंगे। P का मान निकालने के लिए, P के निर्देशांक निकालने के लिए हम ये वाला अनुपात लेंगे, और Q का निर्देशांक निकालने के लिए हम ये वाला अनुपात लेंगे। तो मान लीजिए हमने इस बिंदु को मान लिया कि जो इसके निर्देशांक है, तो यहाँ पर 2 बिंदु हैं, हमने मान लिया इसको ये x y है और इसका निर्देशांक AP है। ये चीज हम लिख देंगे यहाँ पर कि माना ये पहले को हमने माना है, तो इसको A का -1 हो गया, तथा P -2 का -3 को जोड़ने वाले रेखा खंड को सम विभाजित करने वाले बिंदु P x, y तथा Q A, P। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम पहले बिंदु P के लिए निकालेंगे। तो हमने क्या लिखा, बिंदु P के लिए, बिंदु P x, y के लिए। तो हम बिंदु P की बात करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि A का मान क्या है, x1 का मान क्या है, 4 है, और y1 का मान है -6। A हो गया, बिंदु A के लिए है। B के लिए x2 y2 होगा, x2 का मान -2 और y2 का मान -3। और जो विभाजन अनुपात है m1 बराबर 1 और m2 बराबर, देखिए ये हमारा बिंदु P है। ठीक है, इसके लिए अनुपात हो गए, जैसे भी हमने पहले बताया, ये बिंदु P हो गया, और ये A और B, ये x1 y1 और x2 y2 हो गया। तो हमको x का मान निकालना है, x बराबर क्या होगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इधर हम y का मान निकालते हैं, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। पहले x का हम निकाल लेते हैं मान, m1 का मान 1, x2 का मान -2, m2 का मान 2, x1 का मान 4 बटे 1 प्लस 2। गुणा करेंगे तो आ जाएगा -2 प्लस 8 बटे 3। तो आ जाएगा, प्लस है माइनस है तो घट जाएगा, 6 आ जाएगा, बड़ी संख्या क्या है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह रहेगा, तो +6 है बटे 3, 3 का 3, 3 दूनी 6। x का मान आ गया 2, इसका मान है x का मान। y के लिए देखते हैं, y बराबर m1 का मान 1, y2 का मान -3, m2 का मान 2, y1 का मान -1, 1 प्लस 2। y बराबर होगा -3 -2 बटे 3। तो y बराबर होगा, ये -3 -2 जुड़ जाएंगे, -8 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अतः बिंदु P
2 कामा -8/3 हो गया बिंदु P, जो हमने पहला बिंदु माना था ये। इसी तरह से इस साइड में हम Q को निकाल देते हैं तो थोड़ा समझने में आसान रहे, देखने में ठीक रहे। चलो बिंदु Q के लिए हम इधर निकालते हैं। बिंदु Q के लिए x1 बराबर 4, y1 बराबर -1, x1 y1 और x2 y2 मान वही होगा क्योंकि बिंदु सिरे के वही हैं, a और b का मान वही है। x2 का मान -2 और y2 का मान -3। मान हम बदला किसका, केवल m1 m2 का। अब इस बिंदु के लिए Q के लिए हमने नीचे दिखाया अनुपात क्या होगा, 2:1 का अनुपात होगा। m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1 और सब वही। तो यहाँ पर Q बिंदु हमने क्या माना था, ए बी माना था। ये मैं लिखा नहीं है, छुप गया है थोड़ा, मैं यहाँ लिख देते हैं। ए का मत बी है ये बिंदु, ए का मान क्वेश्चन निकालेंगे, ए बराबर m1 x2। देखिए वहां जैसे x होता था तो हम x लिख देते थे, ये देखिए p था, हमने x लिख दिया, xy माना था तो x लिख दिया, इसको हमने ए बी माना है बिंदु Q को, इसलिए हमने ए लिखा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ए बराबर m1 का मान 2, x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान 4 बटे 2 प्लस 1 -4 प्लस 4 बटे 3, ये हो जाएगा 0 बटे 3 माने 0। SMP का मान निकालेंगे, b बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। b बराबर हो जाएगा m1 का मान कितना हमने माना 2 है, y2 का मान -2, y2 का मान -3 है, प्लस m2 का मान 1 है, m1 का मान -1 बटे 2 प्लस 1। b बराबर होगा, a का मान इधर है, हमने लिख दिया -6 -1 बटे 3, तो p बराबर -7 बटे 3। अतः बिंदु Q ए का मान होगा 0 और p का मान -7 बटे 3। इस तरह से हमको दोनों विभाजन में पता चल गए। ये दोनों बिंदु जो है ये इस रेखा को इस अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसा बताया गया है। धन्यवाद।